कि शराब और जुए में मुनाफे भी हैं, मनाफिउल लिन्नास। शराब के अंदर और जुए के अंदर कुछ नफा भी है, कुछ मुनाफा भी है, कुछ अच्छाई भी है, लेकिन इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, लेकिन इन दोनों का गुनाह इन दोनों के नफा से बढ़कर है। देखिए, हराम नहीं करार दिया, सिर्फ ये बताया है कि इन दोनों का नुकसान नफे से ज्यादा है। यानी नफा तो है। आज हमारा नौजवान तबका जब शराब पीता है तो उसका मकसद क्या होता है? थोड़ा सुकून मिल जाएगा, शराब पी लेंगे तो हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा। एक आदत के तौर पे शराब पी रहा है। लेकिन अरब के लोग आदत के तौर पे शराब नहीं पीते थे। वो शराब इसलिए पीते थे कि किसी गरीब को पैसा देने में उनकी छाती फटती थी। नहीं, ऐसे देंगे तो बड़ी तकलीफ होती थी, इतनी मेहनत से कमाया, हम गरीब को कैसे दे दें। लेकिन वो गरीब के साथ जुआ खेलते थे, जुआ खेलते थे और उस जुए में हार जाते थे तो उनको तसल्ली होती थी कि चलो हम जुए में हार गए। हालांकि उनका मकसद ये था कि गरीब की मदद की जाए, तो जुए में वो हार जाते थे और ये सोच लेते थे कि हम जुए में हार गए हैं, एक गरीब आदमी को पैसा मिल गया, रकम मिल गई, चलो जाने दो। शराब इसलिए पीते थे कि शराब का नशा चढ़ जाता था तो दौलत लुटा देते थे गरीबों में, फकीरों में। अब वो जब होश आता था तो कहते थे चलो शराब के नशे में लुटाया। ऐसे देने में तकलीफ होती थी, शराब के नशे में लुटा देते थे। तो कुछ फायदा भी था, शराब पीकर गरीबों में पैसा देना, जुआ खेलकर गरीबों से जुआ हार जाना, कुछ मुनाफा था। लेकिन इन दोनों का गुनाह और इन दोनों का नुकसान नफे से ज्यादा। इसलिए फरमाया इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, इन दोनों का नुकसान गुनाह इनके नफे से ज्यादा है। अब बहुत से लोगों ने शराब छोड़ दी, लेकिन सब लोगों ने नहीं। अरे इसका नुकसान ज्यादा है, नफा कम है, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखिए दूसरी हालत क्या हुई। कुछ सहाबा जिसमें हजरत अली भी थे और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी थे, एक घर में बैठे हुए खाना खा रहे थे और खाना खाते खाते शराब का दौर चलने लगा, शराब भी पीने लगे। सहाबा किराम ने शराब भी पी, जिसमें हजरत अली भी शामिल हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी शामिल हैं। एक अंसारी की दावत पर ये तमाम लोग शरीक हुए, खाना खाया और शराब का दौर चला, सबने शराब पी। अभी शराब हराम नहीं हुई थी इसलिए पी ली। शराब पीने के बाद नशा आ गया और नशा जब आया तो नमाज का वक्त भी हो गया। अब मगरिब की नमाज पढ़ने लगे ये लोग, शराब के नशे में है और मगरिब का वक्त हो गया। जब मगरिब की नमाज पढ़ने लगे तो एक सहाबी नमाज पढ़ा रहे हैं मगरिब की, और उस सहाबी ने नमाज पढ़ाते पढ़ाते गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, यहां तक तो बिल्कुल सही पढ़ा। उसके बाद सूरह काफिरून की तिलावत करने लगे। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। लेकिन शराब के नशे में वो सहाबी क्या पढ़ गए? कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून, वो ये पढ़ गए। आए काफिरो है क्या? ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो। लेकिन पढ़ क्या गए? नहनु नअबुदु मा तअबुदून, हम भी उनकी इबादत करते हैं जिनकी इबादत तुम करते हो। पूरा माना ही बदल गया। जब नमाज की हालत में कुरान गलत पढ़ा जाने लगा तब अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, ईमानो वालो तुम नमाज के करीब न जाओ जब तुम नशे में हुआ करो। तब जब नशे में हुआ करो तब नमाज मत पढ़ा करो, यानी नमाज के करीब मत जाओ। और उस वक्त तक नमाज ना पढ़ो जब तक तुम होश में ना जाओ, तुम्हारे मुंह से क्या निकल रहा है
उसको तुम समझने लगो कि हम जो बोल रहे हैं वो क्या है। जब तक ये समझने न लगो तब तक नमाज मत पढ़ने मत जाओ। जब ये आयत नाजिल हुई तो अब बहुत से और सहाबा ने शराब छोड़ दी और इस आयत ने बहुत सी शराब छुड़वा दी। हालांकि हराम अब भी नहीं हुई, हराम अब भी नहीं हुई, सिर्फ ये कहा कि जब नशे में हो तो नमाज मत पढ़ो। अब सुबह 11 बजे कोई आदमी शराब नहीं पीता था। क्यों? शराब पिएंगे तो नशा आएगा, नशे में आ गए तो ज़ोहर का वक्त हो जाएगा, ज़ोहर का वक्त होगा तो जमात छूट जाएगी, छोड़ दिया। अब ज़ोहर के बाद शराब नहीं पीते थे, ज़ोहर के बाद शराब पिएंगे तो नशा आएगा, फिर असर का वक्त हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि असर की जमात छूट जाए। असर के बाद शराब नहीं पीते थे, मगरिब का वक्त आ गया और नशे में अगर हम हुए तो मगरिब की जमात छूट जाएगी। अब वो या तो ईशा के बाद शराब पीते थे या फजर के बाद शराब पीते थे। बहुत से लोगों की शराब इस कंडीशन में छूट गई। मदीने के अंदर अंसारी और मुहाजिरीन आपस में लड़ गए। शराब पीने के बाद मुहाजिरीन और अंसार लड़ गए। मुहाजिरीन ने शराब पी, अंसारियों ने भी शराब पी। मुहाजिरीन कहने लगे हम तुझसे अच्छे हैं, हमारे नबी हमारे कौमे कुरैश में आए हैं, हम कुरैशी लोग हैं, लिहाजा हम तुमसे अफजल हैं क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे खानदान में पैदा हुए। और अंसारी शराब के नशे में कहने लगे लो ये हमसे अच्छे हैं, भूखे आए थे मक्के से, नंगे आए थे मक्के से, हैं? हमने रहने के लिए घर दिया, हमने यहां अपनी लड़कियों की शादी इनके साथ की, हमने अपने कारोबार में इनको शरीक किया, ये भूखे और नंगे आने वाले हमसे अच्छे? अरे हम तुमसे अच्छे हैं, हमने तुम भूखों को खाना खिलाया, तुम्हें रहने के लिए घर दिया। ये झगड़ा इतना बड़ा शराब के नशे में कि अंसारियों ने भी तलवारें निकाल ली और मुहाजिरीन ने भी तलवारें निकाल ली। दोनों एक दूसरे को मारने के दर पे आ गए, एक दूसरे को कत्ल करने के दर पे आ गए शराब के नशे में। जब ये कंडीशन देखी तब शराब की हुर्मत का ऐलान होता है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मुसलमानों, आज के बाद अब इस कंडीशन में ये हालत कि शराब पीकर तुम एक दूसरे की गर्दनें मारने लगे हो, एक दूसरे से अफजल करार देने लगे हो, जबकि हम इन तमाम खुराफातों को खत्म करने आए थे। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर हैं, सबका बराबर का हक है। मैं ये तालीम लेकर आया था लेकिन तुमने तो इस तालीम ही की धज्जियां उड़ा दी। अब शराब, जुआ और बुतों के नाम पर चलने वाले चढ़ावे और 500 के फाल के तीर, रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये सब शैतान की गंदगी हैं, हराम है ये सब तुम पर। फज्तनिबूहु, इज्तिनाब करो, इनसे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इतने मरहलों से गुजरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को और जुए को हराम करार दिया है, मुआशरे से इस चीज का सफाया किया है। अब तो सुकून से बैठो मेरे भाई, अब तो सुकून से बैठो। 35 मिनट हो गए हैं मुझे बोलते हुए, तो मेरे साथियों गौर करो, इस तरह शराब हराम हुई। अरब के अंदर एक और रिवाज था जो मैंने अभी शुरू में बताया आपको, लोगों को खरीदा जाता था, उनको गुलाम बना लिया जाता था और फिर उनके ऊपर जुल्म किया जाता था, उनके ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ लादा जाता था क्योंकि वो खरीद लिए गए। लड़कियों को लौंडी बना लिया जाता था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र हुई कि इन लोगों की आजादी के लिए क्या कदम उठाया जाए, इन लोगों की आजादी के लिए क्या कदम उठाया जाए। तो आपने कुछ जराइम की सजा इतनी सख्त मुतय्यन फरमा दी कि उस सजा में रोजा रखने से भी बेहतर
और मिस्कीनों को खाना खिलाने से भी बेहतर गुलाम को आजाद करना करार दिया। यह आजादी की मुहिम छिड़ गई। कोई शख्स अगर अपनी मां से, अपनी बीवी से कह दे अंते अलैया कज़हरे उम्मी, तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम है, जा हट, आज के बाद तुझे छूऊंगा नहीं, भग, आज के बाद तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा, तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम हो गई। अगर ये कह दे तो अब वो जब तक ये सजा नहीं भुगतेगा तब तक वो बीवी नहीं बना सकता अपनी बीवी को। अरब के अंदर ये दस्तूर था कि जब कोई शख्स अपनी बीवी से कह देता था कि तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम, तो मिल नहीं सकता था। अब वो मां की तरह खिदमत करना पड़ेगी उसकी। वो कहे पैर दबाओ तो दबाना पड़ेंगे, वो कहे मेरे कपड़े धुलो तो धुलना पड़ेंगे। अब उसकी खिदमत मां की तरह करना पड़ती। हजरत औस इब्न सामित ने अपनी बीवी खौला बिनते सालबा को यही तो बोल दिया था, अंते अलैया कज़हरे उम्मी, किसी बात पर गुस्सा होकर कि तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम हो गई। तो खौला बिनते सालबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि कोई रास्ता निकालिए। अल्लाह के नबी ने भी मना कर दिया, कोई रास्ता नहीं। वो जब मस्जिद नबवी के अंदर गई और 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ मांगी, आए अल्लाह मेरे और मेरे शौहर के दरमियान कोई रास्ता निकाल, अगर तू रास्ता नहीं निकालेगा तो कौन रास्ता निकालेगा। तब अल्लाह ताला ने इस रस्म को खत्म करने के लिए और अपनी बीवी को, जिसको मां बोल दिया गया है, उसको दोबारा बीवी बनाने के लिए एक सजा मुतय्यन कर दी। ये सजा भुगतने के बाद ही तुम बीवी बना सकते हो। पहली सजा ये मुतय्यन की है कि जो लोग अपनी बीवी को अपने ऊपर मां की तरह हराम कर लेते हैं, उनको चाहिए कि अब उनको दोबारा अपनी बीवी मानने से पहले और दोबारा अपनी बीवी बनाने से पहले एक गुलाम आजाद करें। देखिए आजादी की कितनी फिक्र हुई। इंसानियत किसी की गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुई है, इसलिए आजाद होने का हक है। तो आपने ये मुतय्यन कर दिया कि वो एक गुलाम आजाद करें। और गुलाम बहुत महंगा होता था, इतनी कीमत किसी के पास अगर ना हो, इतना महंगा गुलाम ना खरीद सके और गुलाम आजाद ना कर सके, तो फिर दूसरा ऑप्शन ये दिया कि 60 रोजे रखे, वो भी पे दर पे कंटिन्यू रेगुलर रोजे रखे 60। और तीसरा ऑप्शन यह दिया, अगर 60 रोजे रखने की भी ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, 60 मिस्कीनों को एक टाइम खाना खिलाए। अब चाहे एक दिन खिला दे 60 को बुलाकर, या एक एक करके 60 दिन खिलाए, या 10-10 करके 6 दिन खिलाए, या 30-30 करके 2 दिन खिलाए। जब तक 60 पूरे नहीं हो जाएंगे अपनी बीवी से मिल नहीं सकते। 60 पूरे कर लो तब तुम्हारी बीवी बन जाएगी, अब तुम जा सकते हो अपनी बीवी के पास। गुलाम की आजादी ये वो कर रहा है जहां अरब के अंदर गुलाम बनाने का रवाज था, उन पर जुल्म करने का रवाज था। और इसी तरीके से एक जुर्म वो जो अभी अब्दुल गफ्फार साहब से पूछा गया था सल्फी से मसला कि रोजे की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो, मैं तो हाशिम भाई से कह रहा था लगता है ये करना चाहता है, या हो सकता है कि कभी कर लिया हो। कई मर्तबा तो ये मसला मैं खुद बयान कर चुका हूं और अभी तक वही मसले पूछे जा रहे हैं। जो शख्स रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लेता है तो ये रोजा दोनों का बेकार हो जाता है, मर्द का भी बेकार, औरत का भी बेकार, दोनों का रोजा, ये रोजा खत्म हो गया। अब सजा, ये रोजा तो बाद में रखना ही पड़ेगा। ये रोजा जो
इस कंडीशन में तुम मिले हो रोजे की हालत में अपनी बीवी से, ये दोनों का रोजा खराब, मर्द का भी औरत का भी। अब सजा सुनिए, सजा क्या है। अब सजा सिर्फ मर्द को मिलेगी या सजा औरत को भी मिलेगी? इस सिलसिले में सही मसला यह है कि अगर रोजे की हालत में उसने अपनी बीवी से अगर हमबिस्तरी की है और बीवी भी राजी थी, बीवी भी एग्री थी कि अच्छा आओ ठीक है मिल लेते हैं, अगर वो, इसको भगाओ, तो इस नालायक को भगाओ यहां से। अबे मैं कोई लड़की हूं जो मेरे ऊपर लाइट मार रहा तू? अरे वो लाल वाली लाइट मार रहा है कमीना, ये तुझे इतनी भी अकल नहीं है, ये लड़कियों पे मारी जाती है। कोई तेरी बहन बेटी पे मार रहा होगा, जाके पता लगा। अब अगर लाइट आई तो ऐसा जवाब दूंगा, ऐसा बोलूंगा कि भाग जाओगे शर्म की वजह से यहां से। सीधे आंख पे गई, बताइए कुछ। इसकी रेजेस इतनी खतरनाक होती हैं कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मेरे भाइयों, अगर बीवी भी राजी थी तो दोनों पर कफारा है, और अगर बीवी राजी नहीं थी, सिर्फ मर्द ने उसको बुलाया, हाथ पकड़ के खींचा और उसके साथ हम बिस्तरी कर ली, तो औरत सिर्फ वही रोजा पूरा करेगी जिस रोजे की हालत में उससे हम बिस्तरी की गई, उसका वही रोजा खराब माना जाएगा, वो बाद में पूरा कर लेगी, रख लेगी। लेकिन अगर उसके साथ जबरदस्ती हुई तो, लेकिन अगर वो भी हम बिस्तरी में राजी थी तो दोनों को ये सजा दोनों के लिए है। और वो सजा क्या है कि मर्द भी एक गुलाम आजाद करेगा और औरत भी एक गुलाम आजाद करेगी। फंस गया होगा बेचारा पूछने वाला, अब सोच रहा होगा कि अब तो वही जानता होगा कि दोनों राजी थे कि एक राजी था। अब तो वही जानता होगा ना। तो एक गुलाम आजाद करेगा मर्द, और अगर औरत भी राजी थी तो वो भी एक गुलाम आजाद करेगी। देखिए गुलाम को आजाद करने पर कितना जोर दे रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस गुलामी की जंजीर से निकालने की क्या मुहिम चलाई अल्लाह के नबी ने। और अगर एक गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तो वही 60 रोजे मुसलसल कंटिन्यू पे दर पे, अगर सिर्फ मर्द राजी था औरत नहीं तो सिर्फ मर्द पूरे करेगा, औरत सिर्फ वही एक रोजा पूरा करेगी, बकिया 60 नहीं। लेकिन अगर औरत भी राजी थी तो औरत वो रोजा भी पूरा करेगी और बाद में 60 रोजे भी मुसलसल कंटिन्यू पे दर पे वो भी रखेगी। और अगर रोजा रखने की भी ताकत नहीं है तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा, ये मर्द भी। और अगर औरत रजामंद थी तो औरत भी, और औरत राजी नहीं थी तो औरत फिर 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाएगी।